नमस्कार, श्यामप्रिया स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आप जिस प्रकार के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उस प्रकार का रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, आप किसी भी तरह का कि आप किसी भी तरह से कंपटीशन अगर फेस कर रहे हैं, आपका कोई एग्जाम है, इंटरव्यू है या किसी भी तरह का जो है किसी तरह से कंपटीशन फेस कर रहे हैं तो उसके लिए ये रीडिंग है। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, तो इसे प्लीज़ जनरल की तरह ही लीजिएगा और ये सभी के लिए रीडिंग है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो मैसेज आपके लिए ना हो दूसरे के लिए होगा। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। सिर्फ एक ही कार्ड निकाल के उसी से देखेंगे। ठीक है, इसके बाद गाइडेंस लेंगे। देखती हूँ क्या आता है। रिक्वेस्टेड टॉपिक है, तो भी देखिए जिस प्रकार के रिजल्ट का आप इंतजार कर रहे हैं क्या आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा। ओके, टेम्परेंस का कार्ड आया है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि जो एग्ज़ाम होता है ना और जो ये रिजल्ट होता है ये आपका आखिरी एग्ज़ाम, आखिरी रिजल्ट नहीं है। अभी तो शुरुआत है। जीवन में आपको ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम मिलेंगे देने के लिए और आपका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आएगा। यहाँ से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि आपकी नींव कितनी मजबूत है और इससे परसेंटेज निर्धारित नहीं करेगा। ठीक है, ये आपको और आगे बढ़ने का तरीका निर्धारित करेगा। किस किस तरह का आप करियर चुन रहे हैं, किस तरह से आप अपनी लाइफ को बनाना चाहते हैं और किस तरह से आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। सिर्फ आपकी ज़िंदगी का यह आपकी काबिलियत का फैसला ये रिजल्ट नहीं कर सकता, एक परसेंटेज नहीं कर सकता। रिजल्ट तो जो आएगा अच्छा ही आएगा, लेकिन ये परसेंटेज नहीं कर सकता कि आप ज़्यादा परसेंटेज नहीं लाए तो वहाँ से आपकी काबिलियत ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल नहीं, आप काबिल हैं और काबिल थे और काबिल ही रहेंगे। ठीक है, अब अपना बेस मजबूत करिए, परसेंटेज के पीछे मत भागिए। ठीक है, आप मेहनत करिए, बाकी सब कुछ आपको अपने आप मिलता रहेगा। जब आपकी मेहनत, आपकी लगन, ये दोनों मायने रखता है। परसेंटेज इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि बहुत सारे लोग 99% लाते हैं, बहुत सारे लोग 45% लाते हैं, 49 लाते हैं और वो बहुत आगे भी बढ़ जाते हैं। और जो लोग 99 लाते हैं वो पीछे ही रह जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसे देखे भी है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी बताती हूँ। सबसे पहले हम आपको ये बता दें आपको कि आपके लिए 14 नंबर, 5 नंबर, 23 नंबर, 32 नंबर, 41 नंबर, ये नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी हैं। ठीक है, किसी न किसी तरह से आपके लिए नंबर लकी है। ठीक है, तो अगर आप इस वक्त आपका मन जितना भी परसेंटेज आप सोच रहे हैं अपने मन में, जिस तरह से आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट मिले, आपके लिए कार्ड यस का आया है। यस, इस शिव शक्ति का कार्ड आया है। देखिए, आप देख सकते हैं कार्ड कितना प्यारा है। देखिए, टेम्परेंस का कार्ड आया है, इसलिए यस, आप जिस तरह का रिजल्ट चाहते हैं आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आपके जीवन का जो भी उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा होगा। आप जो भी बनना चाहते हैं आप जरूर बनेंगे लाइफ में, आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप जो भी करियर चुनना चाहते हैं आप जरूर चुनेंगे। खास करके उन बच्चों के लिए जिन लोगों का बोर्ड है। ठीक है, ये रीडिंग खास करके उनके लिए ही है। ठीक है, वैसे तो कोई भी देख सकता है अपने रिजल्ट के लिए, लेकिन खास करके उन बच्चों के लिए है। और आप जितनी पढ़ाई किए होंगे, जितना मेहनत किए होंगे, आपको उतना फल मिलेगा, यकीन मानिए, क्योंकि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। ठीक है, और सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बातें करना चाहती हूँ। ये रिजल्ट आप लोग करते हैं कितना परसेंट इतना परसेंट आना चाहिए, 99%, 90%, 88%। ये परसेंटेज लेके अगर लाइफ में
आगे जब बढ़ते हैं आप, तो ये परसेंटेज आप इस पर जब कायम रहते हैं तभी अच्छा रहता है। आपको जो भी परसेंटेज मिला है या मिलेगा, आप उससे जब आगे बढ़ेंगे और आप वो उसी तरह की मेहनत लगन से आगे काम करेंगे, आगे पढ़ेंगे और उसी तरह से अपना पूरा फोकस अपने पढ़ाई पर लगाएंगे और आप जो भी करियर चुन रहे हैं उस पर पूरा अपना फोकस लगाएंगे, तभी ये नंबर आपके काम में आएगा। नहीं तो अभी चाहे कितना भी आए, वो आगे जाके किसी काम में नहीं आएगा अगर आगे आप उतना ध्यान नहीं देते हैं तो। और दूसरी बात कि जैसे एक तरह से कंपटीशन का होड़ मची है, सब लोग चाहते हैं कि खास करके सबके माता पिता चाहते हैं कि मेरे बच्चों का इतना आए परसेंटेज, इतना परसेंटेज आए, 99% आए, 98% आए, 80 से कम तो नहीं आना चाहिए, 88 आना चाहिए। ये कौन सी बात है? आप बच्चों को उनके हिसाब से, उनके सही मतलब उनका जो उनकी जो क्षमता है उनको करने दीजिए, उनके ऊपर दबाव मत डालिए। अगर उनके ऊपर आप दबाव डालेंगे तो अभी से वो आपके दबाव में काम तो करेंगे, लेकिन आगे जाके वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और जो भी बच्चे बिना दबाव के पढ़ते हैं उनका परसेंटेज चाहे कितना भी कम आए, बहुत सारे लोगों को हम ऐसे देखे हैं जो सिर्फ पास हो गए हैं और वो उनका करियर बहुत अच्छा बन गया, अचानक वो आगे बढ़ गए। तो ये हाई स्कूल या इंटर के रिजल्ट में सिर्फ परसेंटेज कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोगों को देखे कि इतना आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, बच्चों को इतना भार डाल देते हैं, इतना बोझ डाल देते हैं कि ज़्यादातर बच्चे इस दबाव में पढ़ नहीं पाते, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। पढ़ने से ज़्यादा उनका मन इस बात से डरता है कि अगर मेरा नंबर कम आ गया तो, मेरा परसेंटेज कम आ गया तो क्या होगा। ठीक है। और बहुत सारे जैसे जैसे टीचर लोग देख रहे हैं, तो अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो वो उनके लिए भी बच्चों को पढ़ाने से ज़्यादा उनको आप मोटिवेट करिए। पढ़ाई तो कर लेंगे और आप पढ़ाई करा रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट है उसको आप अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन उनको आप मोटिवेट भी करिए साथ में, जिससे आगे की लाइफ में उनको कुछ चीज़ों का सामना करना पड़े तो डरे नहीं। क्योंकि सिर्फ कुछ लिखे शब्दों को रटा देने से, अगर मेरी बातें अच्छी न लगे तो क्षमा करिएगा, लेकिन कुछ लिखे हुए शब्दों को सिर्फ रटा देने से जीवन में आगे सफलता नहीं मिलती। बहुत कुछ सीख के और पढ़ के तब आगे बढ़ना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे बहुत तेज होते हैं पढ़ने में, वो कितना मतलब 99% लाते, 98% लाते हैं, फिर आगे जाके कुछ ऐसा हो जाता है कि उनका मन ही हट जाता है और वो फिर आगे कुछ बढ़ ही नहीं पाते। हम किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप परसेंटेज के पीछे मत भागिए। ठीक है। आप परसेंटेज के पीछे मत भागिए। आप जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, अपने ऊपर अपना मतलब आत्मविश्वास बनाए रखिए। ठीक है। आपका आत्मविश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। जो भी आप मेहनत किए हैं, उसका जो भी रिजल्ट आए उसे स्वीकार करिए। हताश मत होइए जीवन में। सिर्फ एक ही रिजल्ट से ये निर्भर नहीं करता कि आप अपनी लाइफ में क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते। कोई आपको जज भी नहीं कर सकता एक ही रिजल्ट से कि आप क्या नहीं कर सकते या क्या कर सकते हैं। ठीक है। आपको चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखिए। सिर्फ परसेंटेज ज़्यादा या कम आने से किसी की काबिलियत कम नहीं हो जाती। ठीक है। और अभी आप थोड़ा संयम रखिए, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, धैर्य की आवश्यकता है आपको, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा धैर्य खो रहे हैं इस वक्त। आप परेशान हो रहे हैं, धैर्य खो रहे हैं, तो आपको धैर्य नहीं खोना है, पेशेंस रखना है। ठीक है। और आप इस वक्त ना, अगर आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं,
तो अपना जो समय है आपका ना, उन लोगों की जीवनी पढ़िए आप, जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब आपको मोटिवेट करें, ठीक है। कुछ अपना टाइम इधर उधर करने से अच्छा है कि आप उन लोगों की जीवनी पढ़िए जो लोग बहुत कुछ करके इस दुनिया से गए हैं। उनके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और आत्मविश्वास आप बनाए रखिए, ईश्वर आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे। भोलेनाथ, देखिए शिव शक्ति का कार्ड आया है, ब्लेसिंग मिल रही है आपको, माता रानी की भी और भोलेनाथ की भी। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप डरिए मत। और आप जिस भी तरह का रिजल्ट चाहते हैं, जितना भी परसेंटेज चाहते हैं, आपका अच्छा ही आएगा, ठीक है। आपको संतुलन बनाने की आवश्यकता है। कभी आप बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि हाँ बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, कभी आपका विश्वास खोने लगता है, आप डरने लगते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं होगा, आप इतनी मेहनत किए हैं और आप उसका जो भी रिजल्ट मिलेगा उसको आप अप्रिशिएट करिए, ठीक है। जो भी रिजल्ट आए आप उसको स्वीकार करिए, वो आपकी मेहनत का फल है, कोई आपको ऐसे ही नहीं दे दिया, ठीक है। तो आपको डरने का आवश्यकता नहीं है, डरिए मत। और आपके जो भी उद्देश्य है आगे, जिस प्रकार का करियर आप चुनना चाहते हैं, यकीन मानिए आपका उद्देश्य पूरा होगा और उस पर आप आगे बढ़ेंगे। और सिर्फ एक रिजल्ट ये नहीं बता सकता कि आप किस काबिल हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए कोई किसी किसी का 99% आ गया और किसी का बहुत कम आया, और जो लोग कम है वो और मेहनत करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जिसका 99% आया, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो थोड़ा सा मतलब अपने आप को उनके में थोड़ा सा ईगो अहम आ जाता है कि हम तो ये कर लेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस, हम ये कर लेंगे। और जो कर लेंगे ना, उसमें क्या होता है ना कि वो डगमगा जाते हैं, फिर बहुत दिक्कत हो जाती है आगे। तो इसलिए आप बैलेंस बनाए रखिए, ठीक है। जो भी आए उसे स्वीकार करिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए, हमेशा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप एक ऐसे इंसान है ना जो लोगों पर अच्छा प्रभाव भी डालेंगे आगे जाके। आप कुछ भी करेंगे ना, लोगों पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अपने को कभी भी हताश मत होने दीजिए, ठीक है। हमेशा जीवन में संतुलन बनाइए, अपने उद्देश्य पर काम करिए और सिर्फ एक रिजल्ट का इंतजार ऐसे बैठ के मत करिए, परेशान मत होइए कि रिजल्ट आएगा तो इतना परसेंट नहीं आया तो क्या करेंगे, या इतना परसेंट आया तो, ये मत सोचिए। और आपके मम्मी पापा अगर कह रहे हैं कि इतना नहीं इतना लाना है, तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा मत सोचिए, बच्चों पर दबाव न डालें। उनको किसी तरह का बस टैग, अपने बच्चों को बस किसी तरह का टैग नहीं देना है कितना परसेंट लाए, और हमको सबको दिखा देना है कितना परसेंट लाए, इतना परसेंट लाए, मेरा बच्चा इतना परसेंट लाया। नहीं, अपने बच्चे को काबिल बनाना है। और सिर्फ परसेंटेज से कोई काबिल नहीं बनता, ठीक है। देखिए कार्ड, सिर्फ परसेंटेज से कोई काबिल नहीं बनता। ये तो बस अभी आप अपने बच्चों को बस ऐसे छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है कि डांटिए मत, कुछ गलती करे तो हाँ डांटिए, लेकिन प्रेशर मत डालिए। कितना परसेंट आना ही चाहिए। देखिए उनके बच्चे का तो इतना सारा आया, तुम नहीं लाओगे, या तुम नहीं लाए, तुम नहीं लाए तो गला घोट देंगे। अरे ये सब नहीं करना चाहिए अपने बच्चों को, कितना डर जाते हैं और वहीं से उनका आत्मविश्वास खोने लगता है। वहीं से उनको इतना डर उनके मन में बैठ जाता है कि सबसे पहले तो आप अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाइए, उसकी ज़रूरत है उनको। चाहे जो भी करें उनका साथ दीजिए, जैसे आपके कोई मित्र हों, आप उनके मन की बातें जानिए, उन्हें प्रोत्साहित करिए। और सभी टीचर को भी, जो भी टीचर जो देखते हैं रीडिंग, आप अगर टीचर हैं, अगर देख रहे हैं रीडिंग, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उस तरह से शिक्षा दीजिए। आपके अंदर जितना भी ज्ञान है अपने विद्यार्थी को दीजिए, जिस तरह से द्रोणाचार्य दिए थे।
ठीक है। द्रोणाचार्य उनको भी शिक्षा दिए थे, अपने जो गुण थे सभी सिखाए थे धृष्टद्युम्न को। जबकि द्रोणाचार्य को ये पता था कि धृष्टद्युम्न को इसीलिए यज्ञ करके मांगा गया है, द्रुपद राजा द्रुपद जो है यज्ञ करके उनको मांगे हैं द्रोणाचार्य का वध करने के लिए। फिर भी द्रोणाचार्य उनको अपनी सारी शिक्षा दे देते हैं, जितना गुण था वो सब सिखा दिए, सब ज्ञान दे दिए उनको। जबकि उनको ये पता था कि बाद में मेरा ही वध करेगा, फिर भी उनके मन में जरा भी ये नहीं था कि हमको ये शिक्षा नहीं देनी चाहिए थी। तो शिक्षकों का भी परम कर्तव्य है कि सिर्फ किताब में कुछ पढ़ा देने से दायित्व खत्म नहीं हो जाता। बच्चों को थोड़ा सा अपने बच्चों को जैसा ट्रीट करिए, जिस तरह से अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं उस तरह से दूसरे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी आपके बच्चे हैं, उनको भी मोटिवेट करिए। ठीक है, चलिए यहाँ से थोड़ा सा कुछ देख लें। यहाँ से नहीं देखेंगे, सिर्फ साइड बाग गाइडेंस लेंगे। और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सभी स्टूडेंट जितने बच्चे हैं, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि शिव शक्ति का आशीर्वाद मिल रहा है आपको। और इसमें अगर हम कुछ कह दिए हो, कोई हमसे त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा करिएगा, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को ऐसे पढ़ाते देखे हैं कि जो बस ऐसे किताब मतलब ऐसे रख देंगे या कुछ लिख देंगे, बच्चों के समझ में आया नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्लैक बोर्ड पे लिख के हट जाएंगे अपना। दोबारा बच्चे अगर पूछे तो उनको डांटने लगेंगे, क्यों पूछे? अरे भाई आप गुरु हैं, आपकी जिम्मेदारी है। बच्चे आपसे 1000 बार पूछे फिर भी आपको बताना चाहिए, क्योंकि ये आपका परम कर्तव्य है। आप यही शिक्षा देने के लिए है, आपका कार्य है शिक्षा देना। तो आप शिक्षा देने से घबराइए मत या अपने आप को बचाइए मत कि आपको थोड़ा सा आराम चाहिए इसलिए बच्चे बार बार आपसे कुछ न पूछें। अब हम ब्रह्मांड में अपने भीतर के ब्रह्मांड को तलाश कीजिए। अगर कोई भी इंसान ऐसा समझता है कि हम कम हैं, तो बिल्कुल नहीं। जो भी गुण है, जो भी दोष हैं, सब आपके भीतर ही हैं। ये हमारा शरीर पंच तत्व से बना हुआ है, और ये सब कुछ जो हम बाहर ढूंढते हैं, ज्ञान हो, शांति हो, या किसी भी प्रकार की जो बाहर की हम ढूंढते हैं, वो हमारे भीतर ही है। जैसे ईश्वर को भी हम बाहर ही ढूंढते हैं, कभी भी शांत मन से खुद में तलाश नहीं किए हैं, तो भीतर ही है, बाहर नहीं है। सब कुछ आप में है, आप ही परब्रह्म हैं, आप ही ब्रह्मांड है। ये सारा ब्रह्मांड आप हैं, और आप में ही इस अहम ब्रह्मास्मि। आप मेडिटेशन करिए, योगा करिए, ध्यान लगाइए। ठीक है, आपको जो भी टाइम मिला है ना, रिजल्ट आने वाला है, अभी जब भी आएगा, अभी जो टाइम मिला है उसका उपयोग करिए, जिससे आने वाला जो आपका फ्यूचर है वो और अच्छा हो सके और ब्राइट हो सके। ठीक है, और आप किसी भी तरह से परेशान मत होइए रिजल्ट के लिए, तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, रिजल्ट आपका जो आएगा अच्छा आएगा, और परसेंटेज लेके बर्डन मत डालिए अपने सर पे। जो आएगा उसे स्वीकार करिए, वैसे अच्छा ही आएगा, आप जो सोच रहे हैं आएगा। लेकिन फिर भी हम करें जिनका जो जैसे सोच रहे हैं वैसे न आए तो सोचे मत ज़्यादा, जो मिले उसे स्वीकार करें। ठीक है, क्योंकि वो आपकी मेहनत का फल है, कोई ऐसे ही आपको कुछ नहीं दे रहा है। ठीक है, आपको प्रसन्न होना चाहिए, आपको जितना भी मिल रहा है। तो आपको ऐसी रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। जिनको बुरा लगा वो भी बता दें। थैंक यू सो मच।